बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। आपके पैसे आए या नहीं, आप खुद किस तरह चेक कर सकते हैं? क्या आपके अकाउंट में किस्त आ चुकी है या अभी तक आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस मौजूद है? तो ये तमाम तर मालूमात आप खुद किस तरह चेक कर पाएंगे मुकम्मल तरीक़ेकार आगे चलकर इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और हाँ, याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये 4 किस्म की औरतें अब नाअहल कर दी गई हैं। इनके पैसे बंद हो चुके हैं, लेकिन इनमें से नाअहल होने वाली कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो दोबारा से अहल भी हो सकती हैं। मजीद तफसील आगे चलकर आपको देते हैं। इसके साथ साथ 8171 वेब पोर्टल की नई अपडेट, डायनामिक सर्वे के मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात के साथ साथ नए बैंकिंग सिस्टम के हवाले से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रहे हैं। और हाँ, ATM से किस्त लेने वाले हजरात जो इंतजार में थे कि कब ATM बहाल की जाएगी और हमें आसानी से पैसे मिलेंगे, तो इसके मुतल्लिक भी आपको अपडेट करते हैं। तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, यहाँ पर एक अहम तरीन अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डायनामिक सर्वे तो जारी है, लेकिन अभी तक अवाम में शक व शुबात पाए जाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं हो रहा कि डायनामिक सर्वे की कोई आखिरी तारीख भी है या नहीं। तो देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऐसी तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज जिन्हें पैसे लेते हुए तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो उनके लिए ये 30 जून 2024 आखिरी तारीख ही है डायनामिक सर्वे करवाने की। और इसके बाद डायनामिक सर्वे तो जारी रहेगा, लेकिन ऐसी तमाम खवातीन जो पहले 3-4 सालों से पैसे लेती आ रही हैं, उनको अब मरहलावार नाअहल कर दिया जाएगा अगर वो अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाती। इसी तरह बाकी के तमाम लोगों के लिए 30 जून के बाद भी डायनामिक सर्वे जारी रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर यह भी आपको बताते चलें कि इस डायनामिक सर्वे करवाने के बाद काफ़ी सारी खवातीन को नाअहल किया गया है। इसमें तकरीबन मुख्तलिफ 4 किस्म की औरतें हैं जिन्हें अब इस प्रोग्राम से निकाला गया है। सबसे पहले तो वो खवातीन हैं जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया, डायनामिक सर्वे करवाने के बाद उनका PMT स्कोर बढ़ गया, जिसके बहस उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। ऐसी तमाम खवातीन अगले 2 साल के लिए इंतज़ार करेंगी। उनका दोबारा बहाल होना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मज़ीद 2 साल बाद दोबारा सर्वे होगा और उसके बाद ही वो मुस्तहिक होने की सूरत में दोबारा अहल की जा सकती हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर ऐसी खवातीन आती हैं जो अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा रही, लेकिन इससे पहले वो तकरीबन 3-4 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो ऐसी तमाम खवातीन को डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल किया जा रहा है। तो ऐसी खवातीन जो हैं, कोशिश करें जल्द अज जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। अगर आपको नाअहल कर दिया जाता है तो उसके बाद भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर जाकर अपनी कोई न कोई ख़ास मजबूरी ज़ाहिर करके दोबारा से अपना डायनामिक सर्वे या डायनामिक रजिस्टर में इंदराज करवा सकते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर ऐसी खवातीन जिन्हें 8171 से ये मैसेज आया था कि आपके बच्चे के बे फॉर्म्स अपडेट होने हैं, लिहाजा अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लें। तो ऐसी खवातीन को कफालत प्रोग्राम में तो अहल ठहराया गया है, लेकिन बच्चों की किस्तें बंद कर दी गई हैं। तो अगर ऐसी नाअहल होने वाली खवातीन जो तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम से नाअहल हुई हैं, तो वो अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा के दोबारा से अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी करवा सकती हैं। इसी तरह चौथे नंबर पर ऐसी खवातीन आती हैं जो दफ्तर की बजाय किसी ऑनलाइन अननोन पर्सन से, यानी व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर फेसबुक ग्रुप्स में जाकर किसी बंदे से उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया या अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। तो ऐसी खवातीन को भी एक बार तो किस्त जारी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी सही मालूमात भी दर्ज नहीं होती, वो गलत तरीके से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी होती हैं। तो ऐसी तमाम खवातीन को भी नाअहल किया जा रहा है। इनका भी कोई और हाल नहीं है। हाँ, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर जाकर अपील सबमिट करवा सकती हैं। उसके बाद ही देखा जाएगा, अगर आप हकदार होती हैं तो फिर आपको इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाता है और छमाही किस्तों या अदायगियाँ भी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हालिया छमाही किस्तों के हवाले से। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि अभी तक उन्हें कफालत प्रोग्राम की हालिया किस्त नहीं मिली, ना ही कफालत प्रोग्राम की किस्त और ना ही तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की किस्त। हालांकि इससे पहले तो बहुत बड़ी तादाद में खवातीन ने अपनी किस्तें वसूल कर रखी हैं। तो इसमें वजह यह बन रही है कि इस बार आपको दुकानों पर यह किस्त जारी नहीं की गई और इसके मुतबादल एक तरीका निकाला गया है कि आपको कैंप साइट पर किस्त जारी की जाएगी। और इस कैंप साइट का मकसद आपकी इमदादी रकूम से जो कटौती की जा रही थी, जो एजेंट आपसे कुछ न कुछ रकम फीस के
तौर पर ले रहे थे, तो इस कटौती को ख़त्म करने के लिए कैंप साइट बनाई गई हैं और फिर कैंप साइट्स पर बहुत ज़्यादा रश मुतवक्की होने की वजह से 3 मुख्तलिफ मराहल में किस्त जारी करने का फैसला किया गया था। और इस ईद कुर्बान से पहले 2 मराहल तो जारी कर दिए गए थे। पहले मरहला के तहत भी तमाम बेनिफिशरीज अपनी किस्तें हासिल कर रही थी, उसके बाद दूसरा मरहला भी शुरू हो गया और बाद में बहुत बड़ी तादाद पर मुश्तमिल तीसरा और आखिरी मरहला अभी तक भी बाकी है। तमाम बेनिफिशरीज जो आखिरी मरहला में शामिल हैं वो इसी इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि कब हमारी किस्तें आएंगी, कब हम हासिल करेंगे। तो ऐसी तमाम ख़वातीन के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते से ही आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आखिरी मरहला के तहत कफ़ालत प्रोग्राम और तालीमी वज़ीफ़ा प्रोग्राम की किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, किस्तें तो आपकी आ जाती हैं, आप हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन किस्त आने से पहले काफ़ी सारे लोगों के सवालात आ रहे होते हैं कि भाई हम अपनी किस्त किस तरह चेक कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं। तो देखिए, इससे पहले तो कई तरीक़ाकार थे, मुख्तलिफ तरीक़ाकार, कुछ आए कुछ चले गए। इसी तरह कुछ आसान थे, कुछ मुश्किल थे। कभी ATM से भी पैसे चेक किए जा सकते थे और कभी BISP वैलिडेशन पोर्टल जो था उसके तहत भी आप अपनी काफ़ी सारी मालूमात चेक कर सकते थे, लेकिन अब वो मुकम्मल सिस्टम जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ना ही ATM से पैसे मिलते हैं और ना ही BISP वैलिडेशन पोर्टल जो है वो आवाम के साथ शेयर किया जा रहा है। मतलब आवाम के पास उसका जो लॉगिन ID वगैरह होती है वो नहीं पहुँचती। तो अब सिर्फ 2 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए आप अपने पेमेंट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो 8171 वेब पोर्टल पर आप अपने शनाख्ती कार्ड की अहलियत चेक करें। अगर आप 8171 वेब पोर्टल पर अहल बताए जा रहे हैं तो फिर आप बेफिक्र रहें, आपकी जिस मरहला में बारी है उस मरहला में किस्त ज़रूर जारी कर दी जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 8171 वेब पोर्टल पर एक नई टैब भी ओपन की जा रही है जिसके तहत आपको कफ़ालत प्रोग्राम की और तालीमी वज़ीफ़ा प्रोग्राम की किस्त बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर में बता दी जाएगी, शो कर दी जाएगी। तो जो ही ये मुकम्मल अपडेट आ जाती है फिर तो आपको किसी और तरीक़ाकार की जानिब बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ आप करीबी अदायगी मराकज़ कैंप साइट पर जाकर भी अपनी किस्तें चेक करवा सकते हैं और बहुत ही तसल्ली के साथ बगैर किसी फ़ीस के। इसके अलावा ATM का तरीक़ाकार है, लेकिन अभी तक ATM बहाल नहीं हुई। लेकिन ATM के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी आ चुकी है कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक नया बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत मज़ीद 6 बैंक्स जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स की तरसील करेंगे, तमाम बेनिफिशरीज तक पहुँचाएँगे। तो उम्मीद की जा रही है, खुशखबरी यही है कि इंशाअल्लाह सितंबर में आने वाली जो कफ़ालत प्रोग्राम की सहमाही किस्त है वो नए बैंकिंग सिस्टम के तहत आपके पर्सनल अकाउंट्स में ही सेंड कर दी जाएगी। फिर आपको ना ही लाइनों में लगना पड़ेगा, ना ही रश में जाने की ज़रूरत होगी। बहुत ही आसानी के साथ आप अपने मुतल्लिका बैंक की ATM मशीन से भी पेमेंट्स हासिल कर पाएंगे और यूनियन काउंसिल में मौजूद उन पॉइंट्स पर जाकर भी अपनी पेमेंट्स हासिल कर पाएंगे जो BISP से मुकर्रर करदा होंगे। तो ये नया बैंकिंग सिस्टम आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ लेकर आ रहा है। अगर इस काम पर इसी तरह ही अमल दरामद होता है, तेज़ी से काम होता है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह सितंबर में आने वाली किस्त आपको नए बैंकिंग सिस्टम के तहत ही मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तालीमी वज़ीफ़ा और कफ़ालत प्रोग्राम की इमदादी रकूम में इजाफे के हवाले से भी बताते चलें कि इस बार नए माली साल के बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी बजट रखा गया है। मतलब पहले की निस्बत 27% इजाफा देखने को मिला है और अभी तक हुकूमत की जानिब से या BISP मैनेजमेंट टीम की जानिब से कफ़ालत प्रोग्राम या तालीमी वज़ीफ़ा प्रोग्राम की सहमाही किस्तों की इमदादी रकम में इजाफे के हवाले से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई खबर नहीं आई। बस यही खबर है कि बजट में इजाफा किया गया है। अब ये देखा जाएगा कि नई बेनिफिशरीज जो आ रही हैं उनमें ये पेमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी इसी तरह 10,500 रुपये की सूरत में, या फिर इस 10,500 रुपये की सहमाही किस्तों को बढ़ा दिया जाए, 12,000 13,000 रुपये तक कर दिया जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल मुमकिन सूरत हाल हैं, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम आपको कोई कन्फर्म खबर नहीं दे सकते। जो ही इस हवाले से कन्फर्म होता है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी से आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट करना होगा, ताकि जो ही इस तरह के इमदादी प्रोग्राम की नई मालूमात आती है तो आप अपने फ़ायदे के लिए उसको फ़ौरन देख पाएँ, उस पर अमल कर पाएँ और हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल कर पाएँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।